नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे अक्टूबर महीने की भर्तियों के फॉर्म के बारे में। यहाँ पे अक्टूबर महीने की बात कर रहा हूँ मैं। अक्टूबर और नवंबर में जो वैकेंसीज के फॉर्म निकले हुए हैं और खाली यहाँ पे सरकारी नौकरी के फॉर्म की बात करूँगा। 5-6 ऐसी सरकारी नौकरियों के फॉर्म बताऊँगा जहाँ पे सीधी भर्ती है, कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है, यानी कि 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, आपको नौकरी मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ एक नौकरियाँ ऐसी है जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन होगा, खाली प्री क्लियर करना होगा आपको, इसके बाद में आपके यानी कि एक ही एग्जाम होगा। इसके अलावा कुछ एक वैकेंसीज ऐसी है जहाँ पे आपको प्री और मेन दोनों ही देने होंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ 70-80 हज़ार पदों पर यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल है अक्टूबर और नवंबर महीने में। इसमें मोस्टली सरकारी नौकरी है। इसके अलावा कुछ एक नौकरी ऐसी है जो सेमी गवर्नमेंट वाली नौकरी है, बैंक वाली नौकरियाँ, इसके अलावा आंगनवाड़ी नौकरियाँ, स्टेट वाली नौकरियाँ है। इसके अलावा यहाँ पे 10th पास वाली, 8th क्लास पास वाली, सहायक सहायिका वाली, सुपरवाइजर वाली, ये सारी वैकेंसीज को मैं आपको पूरा डिस्कस करूँगा कि किस डिपार्टमेंट में निकली हुई है, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है और कौन सी वैकेंसीज के लिए आपको कोई एग्जामिनेशन नहीं देना होगा, कोई फीस नहीं देनी होगी, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, कैसे आपको यहाँ पे नौकरी मिलेगी, वो सब कुछ क्लियर करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे मोस्टली वैकेंसीज ऐसी है जो दिसंबर या फिर जनवरी 2024 तक आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, नौकरी भी लग जाएगी। तो कुछ एक वैकेंसीज ऐसी है जहाँ पे एग्जामिनेशन टेंटेटिव है जनवरी-फरवरी के आसपास। तो ये सारी वैकेंसीज डिस्कस करेंगे शुरू से लेकर एंड तक, इस वीडियो के साथ में बने रहिए ना। इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए ये वैकेंसीज रहेगी। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे कृषि विकास अधिकारी भर्ती 2023 के एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में, जहाँ पे 4700 के करीब रिक्तियाँ है, यानी कि एक तरीके से वैकेंसीज अवेलेबल है। और ये 2023 की मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है, जहाँ पे आपको मैं बता दूँ ये वैकेंसी कृषि और किसान कल्याण विभाग की तरफ से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पे निकली हुई है। यानी कि ये वैकेंसी एडीओ पोस्ट होती है इसकी, आपने भी सुनी होगी। यहाँ पे इसको एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर भी कहते हैं फुल में। इसके अलावा पे मैट्रिक्स लेवल इसका L6 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 35,000 के अराउंड स्टार्टिंग महीने का रहता है। और ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए है। और 4,700 पद बहुत ज़्यादा होते हैं एक तरीके से इंडिविजुअल। यहाँ पे ये वैकेंसी मोस्टली कृषि से स्नातक, अगर आपने कुछ विषय में यानी कि एग्रीकल्चर से आप अगर ग्रेजुएट कर रखे तो आप अप्लाई कर सकते हो, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये आपको ध्यान रखना है। 21 साल इसमें मतलब न्यूनतम है और मैक्सिमम यहाँ पे अधिक, यहाँ पे 40 साल रखी गई है। तो 21 से 40 के बीच में अगर आप आते हो तो आप आवेदन कर सकते हो। फिलहाल ये वैकेंसी एग्रीकल्चर वालों के लिए है, लेकिन जो आगे मैं वैकेंसीज बताऊँगा वो सभी ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने कर रखी है उनके लिए एप्लीकेबल होती है। यहाँ पे शॉर्ट में इसको मैं बता देता हूँ, 20 तारीख से आवेदन स्टार्ट है जो कि आपके 22 तक चलेंगे। तो 20/10 से लेके 22/11 तक आप आराम से आवेदन कर सकते हो एडीओ की पोस्ट के लिए, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो। नीचे लिंक है। दूसरी वैकेंसी है पशु परिचर, जैसे कि मैं आपको बता रहा था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ये एनिमल अटेंडेंट की है और ये खाली और खाली सिंपल सी 10th क्लास पास वालों के लिए है। 5,934 यानी कि 6,000 के करीब है, लगभग 6,000 पद यहाँ पे इसमें है। और ये पशु परिचर नाम से प्रकाशित की गई है, विज्ञप्ति 6/10/2023 को आई है। और आप आराम से इजीली यहाँ पे आवेदन कर सकते हो, महिला और पुरुष दोनों ही यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 40 साल इसकी मैक्स आयु है। तो यहाँ पे 10वीं क्लास रिसेंट में पास की हो या 5 साल पहले या 10 साल पहले, कभी भी अगर आपने पास कर रखी है आप आवेदन कर सकते हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें रखी गई है 10वीं क्लास पास। इसके अलावा और अदर इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे इसमें स्क्रीन पर दिखा भी देता हूँ। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण आपका अनिवार्य है। तो सिंपल सा बता दिया है मैंने आपको। इसके अलावा यहाँ पे इसकी और अदर इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके मैं आपको बता देता हूँ। इसके नीचे आप यहाँ पे देख रहे होंगे साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। इसको वापस से स्क्रॉल कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी आयु देख लीजिए, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। तो ये ध्यान रखना, 18 से 40 के बीच में अगर आप आते हो आप इजीली यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, आराम से आवेदन कर सकते हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे साफ लिखी हुई है, 11 नंबर पॉइंट आप पढ़ सकते हो। 13/10/2023 से लेकर 11/11/2023 रात्रि 12 बजे तक, यानी कि एक तरीके से इसके एग्जामिनेशन फॉर्म शुरू होने वाले हैं 1-2 दिन में। जब आप ये वीडियो देख रहे हो शायद हो चुके होंगे, तो उससे 1 महीने आराम से आप अप्लाई कर सकते हो। अप्रैल से जून 2024 इसकी परीक्षा तिथि लिखी गई है। एक ही एग्जाम होगा और फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 2-3 महीने में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। एक तरीके से आराम से इजीली इसके लिए आप आवेदन कर सकते हो। ऑथेंटिक वैकेंसी है, गवर्नमेंट एक वैकेंसी है। 6,000 से ज़्यादा पदों, सॉरी यहाँ पे 6,000 के आसपास पदों पे ये वैकेंसी निकली हुई है। बम्पर वैकेंसी इसको कह सकते हो आप। ऑनलाइन आवेदन कैसे क्या करना है वो नीचे मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर भी जाके अप्लाई कर सकते हो। पूरी डिटेल वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आवेदन करके भी मैं आपको बता दूँगा बाकायदा कि कैसे आपको आवेदन करना है। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो। चलिए अभी दोस्तों बात करते हैं दूसरी वैकेंसी के बारे में, जो कि है FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक तरीके से जो मतलब फूड विभाग है उसमें वैकेंसी निकली हुई है, फूड सेफ्टी असिस्टेंट की, फूड इंस्पेक्टर की, कलर की और हेल्पर पियोन की। ये आप देख सकते हो, जिसमें स्टार्टिंग में फूड सेफ्टी असिस्टेंट और फूड इंस्पेक्टर लिखा हुआ है, जिसमें करीब 5,000 से ज़्यादा पदों पे वैकेंसी है। वहीं कलर की भी 5,000 के आसपास है इंडिविजुअल। तो ऐसा करके ये 13,000 के करीब वैकेंसीज होती है सारी मिला के। इसके अलावा यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आप नीचे रीड आउट कर सकते हो, मैं लिंक भी दे दूँगा आपको। पहले आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे 28/10/2023 लिखी हुई है, तो ये इसकी डेट ध्यान रखना, 28/10 से पहले ही आप आवेदन कर सकते हो। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री अनिवार्य रखी गई है। वहीं इंस्पेक्टर के लिए भी बैचलर
डिग्री अनिवार्य रखी गई है। बैचलर डिग्री अगर आपके पास में है तो आप दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, और वैसे तो सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि नीचे वाली जो पोस्ट है उसमें 12th और 10th ही मांगा गया है। हेल्पर पियोन वाली, जैसे कि क्लर्क वाली, वो सब के लिए आप ग्रेजुएशन अगर हो तो आप आवेदन कर सकते हो। प्रेफरेंस खाली आपको डालनी रहेगी कौन से पद पर आप पहले ज्वाइनिंग करना चाहते हो। इसके अलावा यहाँ पे नीचे पूरी डिटेल्स इसके संदर्भ में लिखी हुई है, जैसे कि 250 रुपये आपकी एग्जामिनेशन फीस रहेगी। इसके अलावा अगर SC/ST कैंडिडेट हो तो कोई आपको एग्जामिनेशन फीस नहीं देनी है। साथ ही साथ कोई भी मोड आपका स्वीकार्य नहीं होगा ऑनलाइन के अलावा, ये भी आप ध्यान रखना। ईस्टर्न रेलवे में एक और वैकेंसी निकली हुई है, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। डेट्स आपको बता देता हूँ। अभी फिलहाल ये वैकेंसी की डेट, लास्ट डेट आई नहीं है। नीचे आप देख सकते हो ओपनिंग डेट, यानी कि एक तरीके से एग्जामिनेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं 27 से ही। 26/10 इसकी लास्ट डेट है, यानी कि 26/10/2023 अक्टूबर महीने की वैकेंसी है। आराम से आप आवेदन कर सकते हो, अभी फिलहाल टाइम बचा हुआ है। इसके अलावा ये वैकेंसी रेलवे में है, तो ये आप देख सकते हो ग्रुप डी वाली वैकेंसी है ये फिलहाल। और यहाँ पे ग्रुप डी में मैकेनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, लाइनमैन, इलेक्ट्रीशियन, इसके अलावा मैकेनिकल टूल मैकेनिज्म, इसके अलावा ये नीचे आप देख सकते हो ये सारी पोस्ट दे रखी है अलग अलग रीजन में। तो जिस भी रीजन से आप बिलोंग करते हो वहाँ पे आप आवेदन कर सकते हो, ईजिली आप आवेदन कर पाओगे। क्या वर्क होता है वो सारा वर्क लिखा हुआ है, डेट मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा एज लिमिट ध्यान रखना, 24 साल इसमें साफ साफ लिखी हुई है, 15 से 24, तो ये अब ध्यान रखना 15 से 24 बाकायदा फ्रेशर्स के लिए ही ये वैकेंसी है। अगर आप आवेदन करना चाहते हो, क्वालिफिकेशन यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, 10th क्लास पास होना चाहिए, वो भी 50% अंकों के साथ में। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना क्राइटेरिया। और वैसे फिलहाल पूरी बातें नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके आप डिस्क्रिप्शन